लड़ाई चाहे कहीं भी हो और कैसी भी हो, कायदा एक ही दिखता है, विरोधी पर तब तक हमला करते रहो जब तक वो पूरी तरह मटिया मेट ना हो जाए। लड़ाई जिस राउंड में चल रही हो, सिर्फ उसी राउंड में नहीं होती, बल्कि भारी पड़ने वाला पक्ष अगले राउंड के लिए भी चालें चल रहा होता है। मजबूत पक्ष ये तय करना चाहता है कि इसी राउंड में विरोधी का वो हश्र करो कि अगले राउंड में खड़ा ही ना हो पाए। ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस इन दिनों ऐसी ही किसी राउंड में है, जहां उसकी हालत ऐसी कर देने की तैयारी है कि अगले राउंड की लड़ाई में टीएमसी कायदे से अपने पैरों पर खड़ी भी ना हो पाए। तस्वीरों और नैरेटिव की जुगलबंदी देखिए। एक तरफ ममता बनर्जी दिल्ली में इंडिया ब्लॉक की बैठक में हिस्सा लेने पहुंची। मीटिंग में उन्हें कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी के बगल की कुर्सी दी गई। सोनिया गांधी और ममता बनर्जी पूरे गर्मजोशी के साथ एक दूसरे से बात करती दिखीं, तो उसी दिल्ली में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के घर पर बंगाल के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी एक मीटिंग करने पहुंचे। सूत्रों के हवाले से खबर है कि इस मीटिंग में टीएमसी के 1 दर्जन से ज्यादा बागी सांसद मौजूद थे। रणनीति बन रही है कि पार्टी से मास रिजाइन किया जाए ताकि पार्टी बदल जाए और सांसदी भी ना जाए। और इन सभी घटनाक्रमों की जमीन तैयार की 8 जून की सुबह टीएमसी के राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर रॉय के इस्तीफे ने। रॉय ने पार्टी और सांसद पद दोनों ही से इस्तीफा दे दिया। 1 दशक से भी ज्यादा वक्त से राज्यसभा में पार्टी के सांसद थे, लेकिन आज पार्टी में चल रही भीतरी कलह को सड़क पर ले आए और फिर कलह बीच सड़क छोड़ खुद सड़क पार कर गए। नमस्ते, मेरा नाम आकाश है, आप खबर गांव देख रहे हैं। इस वीडियो में टीएमसी में मची घमासान और उठते बगावत के सुर की बात करेंगे। 8 जून 2026 की तारीख टीएमसी के लिए बगावत की दूसरी लहर ले आई। पहली लहर में बंगाल में पार्टी के विधायकों ने पार्टी के मुखिया से अलग राह पकड़ ली थी। ऋतुव्रता बनर्जी ने 80 में से 61 विधायकों के समर्थन से नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी हथिया ली थी। दूसरी लहर में उन नेताओं की बारी आई है जो दिल्ली में बैठते हैं, संसद भवन में बैठते हैं। शुरुआत संसद के उच्च सदन से हुई है, यानी राज्यसभा से। सुखेंदु शेखर रॉय ने पार्टी और सांसद पद दोनों ही से इस्तीफा दे दिया। सुखेंदु रॉय राज्यसभा में टीएमसी का सबसे लंबे वक्त से सांसद थे। करीब 13 सालों से पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे थे राज्यसभा में। अपने इस्तीफे की चिट्ठी उन्होंने पार्टी की मुखिया ममता बनर्जी को भेजी है, जिसमें लिखा, बंगाल के लोगों ने पार्टी के बेतहाशा भ्रष्टाचार, महिलाओं के प्रति घोर अत्याचार और उसकी पूरी तरह नाकामी के साथ साथ शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, उद्योग, रोजगार और कानून व्यवस्था जैसे सभी क्षेत्रों में फैली भारी अराजकता को नकार दिया। इसके बाद रॉय ने बीजेपी की तारीफ करते हुए लिखा, बंगाल के इतिहास में पहली बार वोटर्स ने भारतीय जनता पार्टी को भारी जीत दिलाई है। नई चुनी गई सरकार ने अपने चुनावी वादों के मुताबिक बंगाल के सर्वांगीण विकास और पुनर्निर्माण के लिए कई कार्यक्रमों को लागू करने का काम पहले ही शुरू कर दिया है। इस्तीफे की खबर आई तो रिएक्शंस आने शुरू हुए। एक रिएक्शन टीएमसी के ही बागी विधायक और पार्टी से निकाले जा चुके ऋतुव्रत बनर्जी का आया। बनर्जी ने क्या कहा है, सुन लीजिए। सुखेंदुदा जो बोले हैं वो एकदम सही है। पार्लियामेंट क्विज करने का जगह नहीं है। क्विज मास्टरी करने का अलग सा जगह है, स्टूडियो है। पार्लियामेंट का फ्लोर, पार्लियामेंट का हाउस के अंदर, हाउस के बाहर भी, वहां ये मैं पहले भी बोल चुका हूं कि अभिषेक बंदोपाध्याय का जो संगठन लोग बोलते हैं, उस संगठन में बंगाली में आप जानते हैं संघ का मतलब क्या है, गठन का मतलब क्या है। उसमें संघ है मगर गठन नहीं है। कि क्विज मास्टर को शायद 2029 में मौका ही नहीं मिलेगा पार्लियामेंट में जाकर ये क्लाउनगिरी करने का। तो ऐसा आज सुखेंदुदा बोल रहे हैं, कल और लोग बोलेंगे, देखते रहिए। बनर्जी का कहना है कि आज जो बात सुखेंदु रॉय कह रहे हैं वो कल और भी लोग कहेंगे। क्या ऋतुव्रत का इशारा उन लोगों की ओर ही है जिनकी केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और सीएम शुवेंदु अधिकारी के साथ मीटिंग की खबर सूत्रों के हवाले से चल रही है। इंडियन एक्सप्रेस ने सोर्सेज के हवाले से लिखा है कि टीएमसी के 28 में से 20 सांसद आज दिल्ली में थे। एक अनडिस्क्लोज्ड लोकेशन पर इन 20 सांसदों की मीटिंग हुई। सांसदों का ये गुट अपने लिए 2 विकल्पों पर चर्चा कर रहा है। पहला विकल्प, सभी सांसद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को एक चिट्ठी लिखें, दरख्वास्त करें कि इन्हें अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व से अलग माना जाए। हम अलग हैं, हमको इनमें मत मिलाइए वाला रास्ता। दूसरा विकल्प, मास रिजाइन, यानी सभी सांसद मिलकर एक साथ पार्टी से रिजाइन कर दें। इंडियन एक्सप्रेस ने टीएमसी में ममता बनर्जी के करीबी सोर्स से बातचीत के आधार पर लिखा है कि बागी सांसदों की संख्या 20 से कम है। ऐसे में उन्हें एंटी डिफेक्शन लॉ का सामना करना पड़ सकता है। इंडिया टुडे ने एक तस्वीर भी छापी है जिसमें सुखेंदु रॉय इस्तीफा देने के बाद टीएमसी के कुछ सांसदों के साथ बंद कमरे में मीटिंग करते दिख रहे हैं।
ये तस्वीरें बन ही रही थीं कि सीन में एंट्री हो गई पश्चिम बंगाल के सीएम शुवेंदु अधिकारी की। अधिकारी बंगाल से सीधे दिल्ली पहुंचे। काफिला रुका केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के घर के भीतर। ध्यान रखिए कि भूपेंद्र यादव 2026 पश्चिम बंगाल चुनाव में बीजेपी के मुख्य रणनीतिकारों में से एक हैं। यादव को बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में प्रदेश चुनाव प्रभारी बनाया था। भूपेंद्र यादव और शुवेंदु अधिकारी के बीच बातचीत हुई। इंडिया टुडे के मुताबिक इस मीटिंग के दौरान टीएमसी के 20 सांसद मौजूद थे। टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद ने आज तक से फोन पर बातचीत में कहा है कि मेरे पास जानकारी है कि 12 सांसदों ने मीटिंग अटेंड की। भूपेंद्र यादव के घर पर मीटिंग हुई। कीर्ति आजाद ने हालांकि यह भी कहा है कि दावा बीजेपी का है, साबित भी उन्हें ही करना है। जिन 12 लोगों की बात मैं कर रहा हूं, ऐसा भी हो सकता हो कि वो किसी दबाव में गए हों, फिर हमारे पास लौटकर आ जाए। खबर है कि भूपेंद्र यादव के घर पर यह सांसद काकोली घोष दस्तीदार के नेतृत्व में पहुंचे थे। काकोली बारासात सीट से सांसद हैं। उनके साथ जिन दूसरे सांसदों के बीजेपी मंत्री के घर पहुंचने की खबर है, उनके नाम भी जान लीजिए। पार्थ भौमिक, जगदीश बसुनिया, मिताली बाग, देव, शताब्दी रॉय, रचना बनर्जी, शर्मिला सरकार, कालीपद सोरेन, अरूप चक्रवर्ती, असित मल, शत्रुघ्न सिन्हा, प्रसून बनर्जी, प्रतिमा मंडल और बापी हल्दर। काकोली घोष ने न्यूज एजेंसी पीटीआई से बातचीत में दावा किया है कि टीएमसी के 20 सांसदों ने लोकसभा स्पीकर को सूचित किया है कि वो केंद्र में एनडीए सरकार का समर्थन कर रहे हैं। घोष के मुताबिक बागी गुट की ओर से स्पीकर ओम बिरला को इसे लेकर एक चिट्ठी भी भेजी गई है। लोकसभा में टीएमसी के 28 सांसद हैं, राज्यसभा में 12। अगर लोकसभा के सांसद पार्टी बदलते हैं और बीजेपी के साथ जाते हैं तो उन्हें एक कानून का ध्यान रखना होगा। कानून है एंटी डिफेक्शन लॉ। अगर 20 से कम सांसद पार्टी बदलते हैं तो एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत उनकी सांसदी खतरे में पड़ सकती है। इसीलिए जरूरी है कि 2/3 सांसद एक साथ पार्टी बदलें ताकि सांसद बने रहें। सवाल और चिंताएं ममता बनर्जी के सामने हैं। बनर्जी इंडिया ब्लॉक की मीटिंग में हिस्सा ले रही थी, जहां एसआईआर, निष्पक्ष चुनाव से लेकर पेपर लीक तक के मुद्दे पर चर्चा हुई। इंडिया ब्लॉक में समन्वय की भी चर्चा छिड़ी, लेकिन खुद ममता बनर्जी की पार्टी का कोऑर्डिनेशन बिगड़ा हुआ है। पहले विधायकों ने बगावत की, अभिषेक बनर्जी का नाम लेकर कहा कि उनकी वजह से पार्टी छोड़ रहे हैं क्योंकि अभिषेक का बढ़ता प्रभाव स्वीकार नहीं। अब सांसद भी वही सुर छेड़ रहे हैं। इसीलिए डैमेज कंट्रोल करने के लिए ममता बनर्जी ने भी कुछ कदम उठाए थे। संगठन में कुछ बदलाव किए गए थे। अभिषेक के बतौर राष्ट्रीय महासचिव पावर को कुछ कम करने के लिए 2 संयुक्त राष्ट्रीय सचिव नियुक्त किए गए। राज्यसभा सांसद डेरेक ओ ब्रायन और डोला सेन को यह जिम्मेदारी मिली है। इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में पार्टी के एक वरिष्ठ सांसद ने कहा है कि ममता बनर्जी को पहले ही समझ आ गया था कि पार्टी के आम कार्यकर्ताओं और नेताओं में अभिषेक बनर्जी के खिलाफ असंतोष है। संगठन में बदलाव के दौरान ही ममता ने अभिषेक की मदद के लिए डेरेक ओ ब्रायन और डोला सेन जैसे अन्य वरिष्ठ सांसदों की भी जगह दी थी। अब वह पार्टी में अपनी पकड़ और राष्ट्रीय स्तर पर अपनी विश्वसनीयता फिर से हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इस कोशिश का कुछ असर फिलहाल तो नहीं दिख रहा है। दूसरा पक्ष है बीजेपी का एक्शन प्लान। 2026 का आधा वक्त बीत चुका है। 2.5 साल बाद देश लोकसभा चुनाव के मुहाने पर खड़ा होगा। तब पश्चिम बंगाल की 42 सीटों पर बीजेपी की नजर जरूर होगी। 2024 के चुनाव में बीजेपी ने यहां 12 सीटें जीती थीं, टीएमसी ने 29 और 1 सीट कांग्रेस ने। बीजेपी 42 में ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतना चाहेगी। तो अभी जो कुछ होता दिख रहा है वो बंगाल में अगले राउंड की तैयारी के तौर पर भी देखा जा सकता है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजों से साफ है कि बंगाल में टीएमसी अपने अब तक की राजनीति में सबसे कमजोर स्थिति में है और बीजेपी सूबे में सबसे मजबूत स्थिति में। तो हो सकता है कि यह स्ट्रैटेजी का ही हिस्सा हो कि इस मजबूती और कमजोरी को और पुख्ता किया जाए, टीएमसी को इस हद तक कमजोर किया जाए कि वो दोबारा खड़ी भी ना हो पाए। क्या ऐसा ही होगा? क्या बंगाल और टीएमसी सांसदों को लेकर चल रही अटकलें सही साबित होंगी? इन सवालों का जवाब बहुत जल्द मिल सकता है। तब हम आपके सामने फिर हाजिर होंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इसे रिकॉर्ड किया तौफीक ने। मेरा नाम आकाश है। खबरगांव देखते रहिए। शुक्रिया।